दोस्तों, माही बीज और जय अंसारी का आपने देखा होगा इन दिनों काफी चल रहा है उनके बारे में। मतलब ये चल रहा है उनके जो 16 साल की शादी कैसे टूट गई, वैवाहिक जिंदगी का, जीवन का वो अंत हो गया। लेकिन उससे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है जो माही बीज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो पोस्ट लिखा उससे। उसके बाद लोग ने उनको ट्रोल करने लगे, काफी ट्रोलिंग हुई। उसके बाद अंकिता लोखंडे आई, उन्होंने उसके बारे में जो बातें बताई। उसके बाद उस पे जय वंशाली का उसके ऊपर अंकिता लोखंडे के पोस्ट के ऊपर आया उनका रिप्लाई। उसके बाद देखा जाए तो जो माही देसाई हैं उन्होंने एक वीडियो जारी किए क्या, और उन्होंने भला बुरा जितने ले ट्रोलर हैं या जो लोग निगेटिव उनके हिसाब से निगेटिव प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इस तरह का उन्होंने एक वीडियो जारी किया। अब सवाल ये उठता है कि पूरी कहानी है क्या। देखिए, कुछ सच है जो आपके सामने रख देंगे, आपको तय करना है कि सच्चाई कितनी गहरी है और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको आपको बता दूं कि पहले तो आप जान लीजिए कि नदीम जो बंदा है, देखिए, एक तो फिल्म इंडस्ट्री का एक डार्क पहलू है। डार्क पहलू को पहले जान जाएंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे कहानी को भी आप समझ जाएंगे। बाद में मैं पढ़ के बताऊंगा कि किसने क्या लिखा। और उसके ऊपर ये पूरा पोस्ट पढ़ेंगे जब जो जो माही बीज ने लिखा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, सच्चाई सामने आपको खुद लगेगी कि आखिर इसके बीच में है क्या चीज। ये माही बीज बोल रही है सही है या जो जो इस पे लोग कमेंट कर रहे हैं वो सही है। सबसे पहले एक बता देता हूँ कि आपको बड़ा समझने में आसानी होगी चीजों को। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि फिल्म इंडस्ट्री में या कोई भी जगह हो जहाँ पे आप नेतागिरी हो, पॉलिटिक्स हो या फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी जगह हो, ऑफिस हो बड़ा बड़ा, सारा खेल पावर, पैसा और पहचान की होती है। ये तीन जो चीज है ना, पी पी पावर, पैसा और पहचान, ये आदमी अगर उसके लिए पागल हो जाए या उसके पीछे पड़ जाए तो उसको फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या चीजें सही है, वो सब उसको ध्यान में नहीं रहता। फिर उसका फोकस होता है उसको पावर चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए, उसको पैसा चाहिए। आज आपने देखा होगा कि मोरल वैल्यू कहाँ है जो फैमिली की खत्म होती जा रही, क्यों? क्योंकि बहुत ही फिजिकल, भौतिक जीवन में लोग पड़ गए, भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। किसी रिलेशन को एक बोलते हैं नहीं, इंस्टीट्यूशन मान के जाए कि भाई आज नौकरी कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, तो वैसे ही शादी को भी ऐसे ही मान के चल रहे हैं। पहले एक एक इमोशनल रिलेशनशिप एक होती थी, वो नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये नदीम है कौन? नदीम वो है जो सलमान खान का पूरा काम करता है, जो उनका मैनेजर समझ लीजिए या उनके काम का पूरा देखभाल नदीम करता है। तो आप आइडिया लगा लीजिए जो नदीम है अगर सलमान खान का काम देखता है तो कितना पावरफुल आदमी होगा और कितना बड़ा आदमी होगा। अब इसके बाद दूसरा फेज आता है कि जो नदीम के बाद जो वो खबरें हैं कि ये बार बार जो बंदी थी वो मिलने जाती थी फार्म हाउस में, सलमान खान के फार्म हाउस में, बाकी काफी बार देखा गया। तो भाई आप फार्म हाउस में क्यों जाती थी? देखिए, एज होता है, आप जानते हैं कि एक आपको गाना याद होगा, राधिका खेड़े और एक और बंदे का नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं जब मेरे दोस्त थे काफी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े पद पे थे, उनके साथ मैं इनके यहाँ भी गया हूँ। राधिका खेड़ा जब इन्होंने गाना था कांटा लगाया था, उसके बाद ये चढ़ती जवानी जब गाना आया था ये, तो वो गाने में ये थी। अब वो गाना कैसे मिलता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि वो गाना, उसमें गाना कैसे मिलता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा कैसे ये गाना मिला होगा। उसके जो जितने भी जिसमें पहले गाना हुआ उनकी क्या हालत थी, इसमें जो भी इस गाने में जो लोग थे वो लोग का कैसा पास्ट रहा है वो आपको पता है। अब सवाल ये तो उन्होंने क्या लिखा था, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू द वन आई चोज, वन आई चोज शब्दों को ध्यान दें, नॉट बाई चांस बट माई हार्ट, इमोजी भी हार्ट का है। टू द वन हु लिसन टू मी इवन when I don't say a word,
to the one who stands by me not because he has to, but because he wants to. You are my family, my safe place, my forever. उसके बाद यू आर जस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर नॉट जस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, केवल आप मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर माई कंफर्ट, यू आर माई स्ट्रेंथ, माई होम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ, ब्रोकन, हैप्पी, इमोशनल, imperfect and still feel completely accepted and loved. यस, वी गेट एंग्री समटाइम्स, ये आपस में कभी कभी झगड़ा भी करते थे, सोचिए, ये पति पत्नी का एकदम रिलेशन आपको लगेगा. यस वी फाइट, यस समटाइम्स वी डोंट टॉक, कभी कभी इनसे बात भी नहीं होती फॉर डेज, कहो कहीं कुछ दिनों के लिए, बट नो मैटर हाउ फॉर द साइलेंस गोज, इट ऑलवेज एंड्स एट द सेम प्लेस. मतलब अभी मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, जब जब उनमें जो मनमुटाव खत्म होता है या जो फिर पैचअप होता है, तो कहाँ जाते हैं. अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ उनकी मिलन होती है, एक सेम प्लेस पे कहाँ मिलते हैं, कैसे, कौन सा सेम प्लेस होता है. बिकॉज डीप डाउन वी बोथ नो द नदीम एंड माही आर वन, आवर souls are connected in a way words can never fully explain. Life has not always been easy, but having you by my side makes everything lighter, everything stronger, everything better. You hold my hand when I am weak. You believe in me when I forget to believe in myself. And you love me in ways that heals part of me I didn't even know were broken. I love you, Nadeem, not just for who you are, but for how you make me feel, for how you stand with me, for how you are my heart, my home, my family, today always. अब ये तो उन्होंने पूरा लिखा तो आपको क्लियर हो गया होगा. दूसरा उन्होंने अपनी बेटी का फोटो डाला और उसमें लिखा था माइक कौसर. और ये कौसर जो नाम होता है, ये मुस्लिम नाम होता है पूरी तरह से, जो भी नहीं जानते हो मैं बता देता हूँ. बुरके में उनकी अपनी बेटी का फोटोग्राफ है, उन्होंने खुद से डाला हुआ है. अब सवाल ये उठता है कि ये जो चीजें कौन लिख सकता है, कैसे लिख सकता है. अब वो आके ट्रोलर्स को जवाब दें, अंकिता भंडारी वो इनके डिफेंड में, अरे भाई तुम्हारी पास्ट क्या है, सुशांत सिंह के टाइम में किस तरह से तुमने सुशांत सिंह की जो घटना थी, दुर्घटना थी, उसको यूटिलाइज किया, सब लोग जानते हैं, केवल फेमस होने के लिए. क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला, डार्क लाइफ होता है जब आपके पास पावर, आपकी उम्र खत्म हो गई, आप बहुत बड़े स्टार नहीं हो बॉलीवुड के, कि जहाँ पे आप मान लो जी आप काम भी कर गए, आपके अच्छे घर में शादी भी हो गई, बड़े स्टार भाई, ये लोग तो क्या ना टीवी के आए, थोड़ा मोड़ा काम कमाया, पैसा कमा लिया, लेकिन आगे पैसा आएगा. इनको फॉलो तो करना है माधुरी दीक्षित को, इनको फॉलो तो करना है कैटरीना कैफ को, लेकिन आज कैटरीना कैफ माधुरी दीक्षित में अंतर है. वो लोग स्टैब्लिश्ड, बहुत बड़े स्टैब्लिश्ड स्टार हैं, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको तो काम चाहिए. आपने जो क्या क्या नाम शुक्ला था जी, बिग बॉस में देखिए मुंह पे नाम है मेरे, उनके साथ जो आई थी, वो गिल क्या नाम था वो, देखिए मैं कभी कभी नाम भूल जाता हूँ यार, शहनाज गिल. उन्होंने किस तरह से अपने को लाइट में आने के लिए, कोई नहीं जानता था शहनाज गिल को, और किस तरह से वो अपना नाम जो शुक्ला के साथ जबरदस्ती जोड़ करके, मैं बार बार शुक्ला इससे बोलूँ कि पहले वाला नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नाम बार बार मुझे जोड़ करके, और किस तरह फेमस हुई. बाद में क्या हुआ, आपके पास सच्चाई है, चाहे वो किसके साथ कैसे पोजे देती थी, कैसे वो उनका फोटोग्राफ वीडियो आपने देखा हो, वो भी सलमान खान के बहुत करीब रही है. ये पूरा जो सलमान खान का फॉर्म हाउस है ना, ऐसे लोगों को काम दिलाता है, ऐसे लोगों को कंधा देता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं सलमान खान के. शेरा वगैरह क्या करते हैं, मतलब रहते बेचारे, कंधे देते हैं, इन लोगों को हेल्प करते होंगे, बहुत ही सॉफ्ट है ना वो लोग, तो ऐसे लोगों को मदद करते हैं, काफी अच्छे लोग हैं. तो सलमान खान के फॉर्म में ऐसे लोगों को जो मदद चाहिए, वो लोग हमेशा आपको दिख जाए, वो जैकलिन फर्नांडिस हो, ऐसे काफी लोग मिल जाएंगे उनके फॉर्म हाउस पे, छुट्टी बिताते हैं, मजे करते हैं, और ये लोग तो अच्छे हैं ही. तो अब उन्होंने बाद में वीडियो जारी करके बोला, क्या लिखा, मैं अपने, क्या तुम भाई को, मैं सबको थूकती हूँ, सब पे थू है, तुम लोग गलत तरीके से, क्या बाप को आई लव यू नहीं बोल सकते, क्या बहन को कोई. मेरे को एक कहानी याद आती है, एक बहुत बड़े नेता थे अपने, मतलब मैं 90s के दौर के पहले की बात बता रहा हूँ.
ये यूपी के बड़े नेता हैं, आपको समझ में आएगा। उनका नाम आया एक टेनिस खिलाड़ी के, जो हत्या हुई थी उसमें। तो पहले उनकी जो टेनिस खिलाड़ी के जो वाइफ थी, उनके साथ बोली नहीं तो मेरा दोस्त है। कांग्रेस के काफी बड़े लीडर थे। और तो वो बोले मेरे दोस्त है, वो दोस्त है, और बाद में सीबीआई जांच की, कुछ नहीं हुआ, बाद में उसी से शादी हो गई। आप ज्यादा दिन वेट मत कीजिए, इनका भी देखिएगा ही। बाद में बोलेंगे कि नहीं, सारे लोगों ने छोड़ दिया था तो नदीम ने मुझे अपना लिया। ऐसा ही होगा। तो ये लोग जो बोलते हैं ना कि ऐसे लोग जो पावर के लिए काम चाहिए इनको, तो ये लोग किसी भी हद तक जाते हैं। अब इनकी, अब ये हो सकता है कि ऐसे लोग माँ के और इनके जो फैंस होंगे क्रिंज, वो हो सकता है मेरे को उल्टा सीधा बोले भी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच्चाई है आपके सामने है। अब इसी पे आपको ने केआरके को देखा होगा, केआरके ने भी एक जो लिखा है उसके ऊपर, केआरके ने, और केआरके ने बताया है कि कैसे जो माही है वो झूठ बोल रही है, और अगर उतनी सच्चाई से वो चीजों को बोल सकती है तो उसको, इसको पूरी तरह से अपनाना भी चाहिए। केआरके ने लिखा है, इंग्लिश में पहले लिखा है उसने, एक्सपेक्ट कि आई वाज टोटली अवॉइडिंग Mahi's divorce and controversy, but finally I have to speak about it because Mahi Bees is doing too much drama. Mahi सिर्फ हैप्पी बर्थडे नदीम कह सकती थी, but she did write long story to tell word about the Nadeem and herself, and that is fair enough. सही में लिखा है कि भाई ये ड्रामा कर रही है, और वो मतलब एक हैप्पी बर्थडे लिख के बात को खत्म कर सकती थी, लेकिन उसने एक लंबी स्टोरी लिख दी, अपने उसके बारे में रिलेशन बताया। तो उसने बोला कि अगर सच बोलने का, उसके बाद उसे सच बोलने और सच स्वीकार करने के साहस भी होने चाहिए। उसने बोला कि माही और उसके पति दोनों जानते थे, इसलिए माही और मीडिया को मतलब दोषी नहीं ठहराता। तो मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि पहली बार इस बंदे से इत्तेफाक रखता हूँ। ये फिल्म की डार्क जिंदगी होती है कि कैसे लोग काम पाने के लिए, पावर के लिए, पैसे के लिए किस तरह से, मतलब अपने को उस लेवल पे उस तरह से कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये केवल इंडस्ट्री में नहीं है, आप जाइए पॉलिटिक्स में है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं, आपको जाके कहीं ना कहीं आपको ये सब करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये चीज बड़ा, आप बड़े बड़े ऑफिस में चले जाओ, जो मेहनत करते हैं सदियों से कर पीछे रह जाते हैं, और जो 4 दिन में आते हैं, 4 महीने में वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो क्या बहुत बड़ा, मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर मान लीजिए कोई 15-20 साल से काम कर रहा है और वो आगे नहीं बढ़ा, तो अगर वो लग रहा है कि नहीं उसमें टैलेंट नहीं है, तो आप 15-20 साल क्यों रखे उसको? सबसे बड़ी बात है ना, आप उसको क्यों पैसा दे रहे हो? तो ये एक डार्क फेज है, और खासकर फिल्म इंडस्ट्री में तो ये है, बहुत ज्यादा है। और जगह धीरे धीरे कम मिलेगा, पॉलिटिक्स में भी मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और ऑफिस में ज्यादा है। तो मैं ये मानता हूं कि ये सब केवल ड्रामा है और कुछ नहीं है। और एक बोलते हैं ना कि किससे आप सपोर्ट लेके एक दूसरे को लिख रहे हैं, जय बंसाली आके लिखा, अरे तुम्हारी इज्जत नीलाम हो गई भाई। सब लोग इसका मीनिंग जानते हैं कि वो लेटर जो उसने पोस्ट लिखा उसका मीनिंग क्या होता है, वो भी जानती हो क्यों लिखा है। तुम आके बोल रहे हाँ अंकिता थैंक यू तुमने जो लिखा उसके लिए। अंकिता है कौन? उसकी अपनी पास्ट क्या है, उसकी अपनी हिस्ट्री क्या है? तो सारे फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे ना, आपको कुदेर कुदेर के इतनी स्टोरी मिल जाएंगे, हर जगह ही मिलेगा। और ये जो आपने देखा होगा, ये बिग बॉस में लोग आते हैं, इनको काम दिलाते हैं, बोलते हैं कि अरे यार ये आएगी तो हीरोइन बनेगी पड़े पिक्चर में, पता चला कि 2-4 आइटम सॉन्ग मिला, कैसे मिल गया उनको? तो ये सब तो बिग बॉस में बड़े, आपने फिल्म इंडस्ट्री में देखा बड़े बड़े स्टार लोगों का जो स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें किस तरह का ब्लेम किया, किस तरह की बातें उठाई है बड़े बड़े स्टार के बारे में। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज जनता जानती है।